आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। इस बार दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई पर विशेष ध्यान दिया है ताकि श्रद्धालु स्वच्छ वातावरण में पूजा कर सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत तमाम मंत्री छठ घाट की सफाई को लेकर हर दिन निरीक्षण कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह छठ पर्व मनाया जाता है, हमारे विधायक, पार्षद और सांसद वहां जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे और ले रहे हैं और स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। 27 और 28 तारीख को दिल्ली में छठ पर्व है, जो दिल्ली में इस बार भव्यता के साथ मनाया जाएगा। छठ की सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यमुना नदी में हमने 17 बिंदु बनाए जो खूबसूरत और दिव्य छवि देने वाले हैं। इसके अलावे शहर के अंदर स्थित जिन 1000 से अधिक जगहों पर छठ पूजा मनाई जाएगी, उसके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरह से लगी हुई है। आज से पूरी दिल्ली में जितनी भी जगह दिल्ली में छठ मनाई जा रही है, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पार्षद, सांसद, सब लोग इन छठ घाटों पे तैयारियों का जायजा एवं स्वच्छता अभियान, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है जो 26 तारीख तक चलेगी। 27 और 28 की दिल्ली में और देश में छठ है। छठ जो इस बार दिल्ली में त्यौहार है, भव्यता के साथ मनाया जाएगा। बड़े बड़े स्वागत द्वार लगेंगे। हम छठ व्रतियों का अभिनंदन करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे और छठ की तैयारियों का पूरा जायजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का बंदोबस्त, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ये सारी की सारी तैयारियाँ जोरों शोरों में चल रही है। एक एक जगह लगभग 1000 जगह दिल्ली के अंदर अभी तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और भी लोग अप्लाई करेंगे, उसको भी हम करेंगे। और 17 पॉइंट हमने यमुना जी पे बनाए हैं जो कई किलोमीटर के भी पॉइंट है। वो 17 के 17 बिल्कुल मॉडल, खूबसूरत और बिल्कुल दिव्य छवि देने वाले छठ की तैयारी के पॉइंट हमने तैयार किए हैं। और उसके साथ में बाकी भी जो 1000 से अधिक पॉइंट जो अंदर शहर के अंदर छठ मनाई जाएगी, उनके लिए भी हमारी मशीनरी पूरी तरीके से लगी है। दिल्ली सरकार काम कर रही है। मुनक नहर आप यहाँ पे जायजा लेने पहुंची, यहाँ क्या दिशा निर्देश? ये मुनक नहर पे भी लाखों पूर्वांचल के भाई बहन आते हैं, पूजा करते हैं। यहाँ 27 को भी 28 को भी पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं। और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति रूटीन में हो जाती थी क्योंकि लोग यहाँ पे कूड़ा, तो उसके पूरी सफाई, उसकी पूरी डिसिल्टिंग, और यहाँ से अब इसके लिए घाट तैयार हो रहा है, कट्टे वगैरह लग करके ये सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही है। और कई ट्रक यहाँ से सिल्ट हमने हटाई है और भी 600 ट्रक सिल्ट हमने यहाँ से हटाई है और भी इसको कर रहे हैं ताकि ये छठ वाले दिन तक सारा बंदोबस्त ठीक ठाक हो। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यमुना पर छठ पूजा कराने की मांग को लेकर दिल्ली के बहुत से लोगों पर केजरीवाल सरकार पर मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमों को दिल्ली सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाटों पर जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी की जा रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा निर्णय आज मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यमुना पे छठ पूजा कराने की मांग करते हुए बहुत से दिल्ली के लोगों के ऊपर केजरीवाल सरकार ने मुकदमे दर्ज कराए थे और उनको जेल में डालने की साजिश रची थी। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी, वापस लेगी। एक बड़ा निर्णय है। और इसके साथ साथ स्वयं मुख्यमंत्री महोदया रोज छठ घाटों की तैयारी पे जा रही हैं। ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी इस बार दिल्ली सरकार की है। हमने देखा था कि किस तरह सफाई को लेके एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हम देख रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट हुई है, पानी साफ हुआ है, घाट भी तैयार हुए हैं छठ पूजा के लिए। जैसे कि बोला गया था कि अगर चुनाव हम लोग जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो छठ पूजा करने की जो है अनुमति दी जाएगी। इस पर क्या बोलना है? देखिए, ये हमारा चुनाव का संकल्प था कि छठ पूजा जो है यमुना मैया के तट पर होगी और पहली ही छठ पूजा पर सरकार अपने संकल्प को पूरा कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सभी छठ व्रतधारियों में, सभी पूर्वांचल के लोगों में एक उत्साह का माहौल है। और ये भी साबित करता है कि पिछली सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर इस प्रकार की छठ पूजा को रोक के रखा था और छठ पूजा को रोकने का पाप उनके ऊपर भारी पड़ा। एक अलग सवाल, जैसे पराली जानबूझकर जलाई गई पंजाब में कि जो पोल्यूशन है वो दिल्ली तक पहुंचे और आप लोग की सरकार पर सवाल उठाया जाए। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे तो वो एक पुड़िया लेके घूमते थे
कि ये पुड़िया डाल दो तो पराली नहीं जलेगी। अभी पंजाब में उनकी सरकार है, उनकी पुड़िया कहाँ गायब है? केजरीवाल अपनी पुड़िया जेब से निकालें और पराली जलाना बंद करें। और दिल्ली के लोगों से अपनी हार का जो बदला ले रहे हैं, ये ठीक राजनीति नहीं है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, हार की जो फ्रस्ट्रेशन है केजरीवाल और उनके लोग, ये पराली जला जला के पंजाब में दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं। आप देख सकते हैं दिवाली का जो आंकड़ा है, दिवाली के दिन और उसके अगले दिन के पोल्यूशन का, वो पिछले साल की तुलना में बहुत कम है, जबकि इस बार पटाखे चलाने की अनुमति थी। तो इसका मतलब तो जो पोल्यूशन है वो पराली से ही हो रहा है और दोबारा पराली जलाने का पाप किया जा रहा है। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि भाई साहब, जो पुड़िया लेके घूमते थे पराली ना जले जिससे, वो पंजाब में उस पुड़िया का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि छठ पूजा के दौरान पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने अनुमति दी है। यह वही यमुना नदी है जिसे गंदगी का ढेर बना दिया गया था और हर बार कहा जाता था कि आगामी 5 साल हमें दे दीजिए। रेखा गुप्ता ने भी कहा कि मुझे 5 साल दीजिए। उनके कार्यकाल के 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल बराबर है। ये सफाई अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है। न केवल यमुना नदी के किनारे, सब जगहों पर बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है। यह छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद बीजेपी की सरकार आने पर कितनी भव्य छठ पूजा का आयोजन हो रहा है। सरकार के लिए एक मौका है छठ मैया की पूजा में अपने आप को समर्पित करने का। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी विधायक, पार्षद, मंत्री और सांसद सड़कों पर हैं। मकसद है कि जहां जहां पर छठ पूजा का आयोजन होना है, वहां का निरीक्षण करके वहां की सफाई करनी है। छठ पूजा में जो यमुना जी के ऊपर पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया था इस पूजा को यहाँ करने से, उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना के ऊपर भी छठ पूजा की इजाजत दी है। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, अंबार होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे, बल्कि जहां जहां भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। हर तरह से सरकार समर्पित है, भावना के साथ अरोत परोत होकर। जहां सरकार के लिए एक मौका है छठ मैया की पूजा में अपने आप को समर्पित करने का, जहां सरकार के लिए एक संकल्प था कि दिल्ली की छठ पूजा भी उसी भव्य तरीके से मनाई जाएगी जो हमारे परिवारों की कामना थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी मंत्री, सभी काउंसलर, सभी पार्टी के अध्यक्ष से लेके मंडल के अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी सड़कों पर रहें। मकसद है जहां जहां पर भी छठ पूजा होनी है उन सभी जगह का निरीक्षण करके वहां पे सफाई खुद हाथों से करनी है, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना है और प्रभु की छठ मैया की खुशियां प्राप्त करनी है। अभय वर्मा जी और मेरी ड्यूटी यहां पर लगी है, पर मुझे बहुत खुशी हुई है सच में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी प्रसन्नता ये देखकर कि जब भगत की भक्ति में कमी ना हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए रेखा गुप्ता जी की जब भक्ति में कमी नहीं थी तो भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि आज निर्मल जो यमुना जी हैं उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं सभी छठ पूजा पे आने वाले अपने परिवारों का यहाँ स्वागत करूंगा और मैं उनको बताना चाहता हूं
हमारे लिए ये एक धार्मिक पर्व से कम नहीं है, एक सुनहरी मौका है जो सदियों बाद किसी को मिलता। हम उतनी श्रद्धा और भावना से ही इसकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजधानी